हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विद कमल। और आज के वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं उपभोग वस्तुएं या फिर उपभोक्ता वस्तु किसे कहते हैं। तो देखिए, इस छोटे से वीडियो के अंदर हम लोग बड़ी आसान तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए, उपभोग वस्तुओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये समझ लेते हैं। तो उपभोग वस्तुओं को इंग्लिश में कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उपभोक्ता वस्तु आखिर में होती क्या है, पहले हम परिभाषा पढ़ते हैं, उसके बाद इसको समझेंगे। तो देखो, उपभोक्ताओं की दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं को उपभोग वस्तुएं या फिर उपभोक्ता वस्तु कहते हैं। यानी सीधा सीधा यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कंज्यूमर बेस्ड उपभोक्ता को जो आवश्यकता है, उपभोक्ता की जो दैनिक जीवन की आवश्यकता है, उनको ध्यान में रखकर जिन वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, हम उनको क्या बोलते हैं, उपभोक्ता वस्तु कहते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे मान के चलो एक फैक्ट्री है, हमने दो फैक्ट्री लिए, एक फैक्ट्री 1 नाम रखा है, एक फैक्ट्री का हमने फैक्ट्री 1 नाम रखा है और एक फैक्ट्री का नाम रखा है हमने फैक्ट्री 2। अब ध्यान से समझना इसको। ठीक है, ये फैक्ट्री 1 है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर साबुन बनाने की मशीन बनती है। ध्यान रखना, साबुन बनाने की मशीन बनती है। ठीक है, और जो फैक्ट्री 2 है, इसके अंदर साबुन बनता है। इसके अंदर क्या बनता है, साबुन बनता है। समझ में आया? एक फैक्ट्री के अंदर साबुन बनाने की मशीन बनती है और दूसरी फैक्ट्री के अंदर साबुन बनता है। अब देखो, ये साबुन बनाने की जो फैक्ट्री की है, इसमें जो मशीन बनेगी, इस मशीन को कौन खरीदेगा? तो इस मशीन को फैक्ट्री 2 खरीदेगी। पहले कौन खरीदेगी? फैक्ट्री 2 खरीदेगी। खरीदेगी कि नहीं? क्योंकि ये साबुन बनाना है इसको, तो ये फैक्ट्री 2 इस मशीन को खरीदेगी और बाद में क्या होगा, फिर बाद में ये क्या बनाएगी, साबुन बनाएगी। समझ में आ गई बात आपको? यानी कि ये वाली जो फैक्ट्री बनाने की ये मशीन है, ये वाली, ये डायरेक्ट पब्लिक यूज में नहीं है। ठीक है, और जबकि फैक्ट्री 2 में क्या बन रहा है, फैक्ट्री 2 के अंदर बन रहा है साबुन। फैक्ट्री 2 के अंदर क्या बन रहा है, साबुन। और इसको कौन खरीदेगा? इसको सीधा पब्लिक खरीदेगी। ठीक है, यानी कि सीधा कंज्यूमर खरीदेगा। कंज्यूमर यानी कि ग्राहक खरीदेगा सीधा। ठीक है, यानी कि हम वो दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं इसको जनता खरीदेगी। दोनों में अंतर समझ में आया? इसमें क्या होगा, पहले इस फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट बनेगा उसे कोई दूसरी फैक्ट्री खरीदेगी, उसके बाद फिर से एक नया उत्पाद बनेगा, तब जाके उसे जनता खरीदेगी। तो हम बोलेंगे ये जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री 1, ये कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनाती, ये कंज्यूमर प्रोडक्ट नहीं बनाती, उपभोग वस्तु नहीं बनाती। ठीक है, तो उपभोग वस्तु कौन बनाती है? फैक्ट्री बनाती है। सीधा साबुन है, अब साबुन फैक्ट्री में बनेगा, सीधा कहां पहुंचेगा, जनता के पास बेचने के लिए पहुंचेंगे। यानी सीधा ये माल कहां जाएगा, मार्केट के अंदर जाएगा, किसी फैक्ट्री से फैक्ट्री में नहीं जाएगा। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, जैसे आइसक्रीम है। ठीक है, अब आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्री होगी, इसके अंदर क्या होगा, सीधा आइसक्रीम कहां पहुंचेगी, सीधा पब्लिक यानी कि मार्केट के अंदर पहुंचेगी। ठीक है, अगर मार्केट में जा रही हो, सीधा उसको जनता यूज कर रही है और यूज करने के बाद वो एकदम से खत्म हो रहा है, तो समझ जाइए कि वो कौन सी है, वो एक उपभोग वस्तु है। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, तो उपभोग वस्तु समझ में आ गई। तो यही लिखा है, इन वस्तुओं का उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए नहीं किया जाता। उपभोक्ता वस्तु सीधे सीधे कौन खरीदते हैं, सीधे सीधे उपभोक्ता खरीदते हैं, कोई उत्पादक उनको खरीदता ही नहीं है। सीधे सीधे उपभोक्ता खरीदेगा, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, उपभोक्ता वस्तु बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये लास्ट पॉइंट मैं आपको समझा देता हूं, उपभोक्ता वस्तुएं अंतिम उपभोग के लिए होते हैं, लास्ट, अंतिम, जिससे हम क्या बोलते हैं, अंतिम उत्पाद बोलते हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं ये अंतिम उत्पाद की तरह यूज होता है। ठीक है, सीधे सीधे इसको जनता यूज करती है। तो समझ में आ गया होगा आपको उपभोक्ता वस्तु क्या होती है, मैंने समझाने की कोशिश की है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ गया, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।